नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दिगंत पाठक है। मैं जबलपुर में सर्जन हूं। दोस्तों, आजकल पाइल्स नाम की एक बीमारी बहुत कॉमन हो गई है और आजकल लगभग हर व्यक्ति नहीं तो कम से कम दूसरा या तीसरा व्यक्ति पाइल्स रोग से पीड़ित है। नॉर्मली क्या होता है, जब भी किसी व्यक्ति को लैट्रिन के रास्ते पे अगर ब्लड आता है तो वो उसको पाइल्स की संज्ञा दे देता है या पाइल्स का नाम दे देता है। परंतु ये सोचना गलत है कि पाइल्स ही एकमात्र कारण है जिसमें लैट्रिन के रास्ते खून आता है। लैट्रिन के रास्ते खून आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि पाइल्स हो सकता है, फिशर हो सकता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है या इवन कैंसर जैसी गंभीर समस्या भी हो सकती है। तो यदि आपको लैट्रिन के रास्ते खून आता है तो आप इस बात को बिल्कुल न समझे कि आपको सिर्फ पाइल्स है और कोई बीमारी नहीं हो सकती है। आपको किसी सर्जन को अवश्य चेक कराना चाहिए। तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि पाइल्स होता क्या है। पाइल्स नॉर्मली जो हमारा जो गुदा है या गुदा द्वार होता है, वहां पर जैसे कि बॉडी के हर पार्ट में ब्लड वेसल्स होती हैं, वैसे ही ब्लड वेसल्स उस पार्ट में भी होती हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति लगातार लैट्रिन में जोर लगाता रहे तो धीरे धीरे करके वो ब्लड वेसल्स प्रोमिनेंट हो जाती हैं या फूल जाती हैं। जब वो फूली हुई ब्लड वेसल्स के से कड़क लैट्रिन, अगर वहां से कड़क लैट्रिन गुजरे तो उसको छीलती हुई निकलती है, जिसके प्रेशर से वो मामूली जो नाजुक सी वेन्स होती है वो फूट जाती है और एक खून का फव्वारा जैसा निकल जाता है, जिसको आम भाषा में पाइल्स या बवासीर बोलते हैं। तो जो नॉर्मल वेन्स होती है वही फूल जाती हैं और उसी को ही पाइल्स कहा जाता है। लैट्रिन के रास्ते में खून आने के जो कारण मैंने आपको बताया, उसमें कैंसर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसलिए ये ना सोचे कि यंग पेशेंट में कैंसर नहीं हो सकता है, सिर्फ बुजुर्गों में कैंसर होता है। इवन यंग पेशेंट में भी गुदा द्वार या रेक्टम या बड़ी आंत के कैंसर देखे जाते हैं। इसलिए यदि आपको लैट्रिन में खून आता है तो पहले आप सर्जन से कंसल्ट करें, उसके बाद ही पाइल्स या फिशर या कैंसर या इस तरह की बीमारी के बारे में सोचें। अच्छा दोस्तों, पाइल्स जैसे मैंने आपको बताया कि पाइल्स होता क्या है, पाइल्स क्यों होता है और पाइल्स से कैसे बचा जा सकता है। पाइल्स से बचने का तरीका यही है कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। पाइल्स या फिशर का जड़ जो होता है वो कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज। जब भी आप बैठ करके लैट्रिन में बहुत देर तक जोर लगाएंगे तो आपकी जो गुदा की नसें हैं वो फूलती जाएंगी और धीरे धीरे वो इतनी मोटी हो जाएंगी कि बाद में वो ब्लीड कर सकती हैं और वो ब्लीडिंग पाइल्स के रूप में प्रेजेंट करती है। तो लैट्रिन में बहुत ज्यादा देर तक नहीं बैठना है। यदि आपको लैट्रिन आती है तो आप लैट्रिन करिए, यदि आपको लैट्रिन नहीं आती है तो आप उठिए और अपने दूसरे काम में लगिए। जैसे ही आपको प्रेशर जनरेट हो आप लैट्रिन करने के लिए वापस जाएं। यदि आप बैठ करके इंतजार करते रहेंगे कि लैट्रिन आ रही है, लैट्रिन आ रही है, या पूरी तरह से लैट्रिन नहीं हुई, अभी थोड़ी सी और बाकी है, तो ऐसे में वेन्स को ज्यादा फूलने का मौका मिलता है और वो पाइल्स डेवलप होते जाते हैं। तो लैट्रिन में ज्यादा देर तक नहीं बैठना है, लैट्रिन में जोर नहीं लगाना है। जितना आप जोर लगाएंगे उतना प्रेशर जनरेट होगा, जितना प्रेशर जनरेट होगा उतनी वेन्स फूलेंगी और उतना पाइल्स बढ़ेंगे। कुछ लोगों की आदत होती है कि लैट्रिन करते वक्त मोबाइल या अखबार पढ़ के वो बैठे रहते हैं कमोड के ऊपर। तो ये काम भी बिल्कुल गलत है। यदि आप लैट्रिन करते समय अपना ध्यान मोबाइल या पेपर या किसी अन्य काम में लगाएंगे तो ब्रेन और एनल कैनाल या ब्रेन और रेक्टम के बीच का जो संपर्क है वो बीच में डिस्टर्ब होता है और इस डिस्ट्रैक्शन के कारण भी मोशन करने में लोगों को दिक्कत आती है और कॉन्स्टिपेशन का एक कारण बनता है। अमूमन देखा गया कि वेस्टर्न कमोड में जब बैठते हैं तो आपका पेट और आपके पैर का जो एंगल होता है वो प्रॉपर नहीं होता है। लैट्रिन करने के फिजियोलॉजी के हिसाब से इंडियन कमोड में बैठना ज्यादा फायदेमंद होता है। उसमें जो एंगल बनता है हमारा गुदा द्वार और गुदा के बीच में, वो हमारे लिए लैट्रिन करने के लिए ज्यादा फिजियोलॉजिकल है। तो यदि आप वेस्टर्न कमोड में बैठते हैं तो आप अपने पैर के नीचे एक छोटा सा स्टूल या छोटा सा पटा लगा सकते हैं, जिससे कि आपके पैर ऊपर उठे रहें और ये जो एक्यूट एंगल बनता है वो एंगल बनने में आपकी मदद मिले, जिससे कि आपको प्रॉपर इवैक्यूएशन हो पाए। आपको यदि कब्ज रहती है तो आप स्टूल सॉफ्टनर का बीच बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं। लैट्रिन करने में यदि जोर लगाना पड़ता है तो स्टूल सॉफ्टनर वंस इन अ व्हाइल आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यदि आप लगातार ही कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित हैं तो ये आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या सर्जन से कंसल्ट करना चाहिए कि कॉन्स्टिपेशन का कारण क्या है।
कुछ और कारण होते हैं, जैसे कि हमारे डाइट में फाइबर्स की कमी होना, हमारा पानी कम लेना, या हमारी फिजिकल एक्टिविटीज कम होना, ओबेसिटी, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग, ये सब कारण से भी कब्ज होता है। तो इनको अवॉइड करना पड़ेगा। आपको अपने फाइबर में इंटेक, डाइट में फाइबर इंटेक बढ़ाने पड़ेंगे।